Hey everyone, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. सो क्लैट पीजी की लेटेस्ट हियरिंग को लेकर मैं अपडेट यहाँ पर लेके आई हूँ आप सब के लिए। एंड ये काफ़ी बड़ा अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी क्लैट का एग्ज़ाम दिया था इस बार, चाहे वो यूजी के लिए हो चाहे वो पीजी के लिए हो। क्लैट पीजी 2025 का रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, तब से ये केस आपका कोर्ट में फंसा हुआ है। और अब हाल ही में कल की हियरिंग में कोर्ट ने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करा है टुवर्ड्स द कंसोर्शियम की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े किए हैं। तो यहाँ पे अब ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती नजर आ रही है कि हो सकता है कंसोर्शियम को डिसॉल्व कर दिया जाए और आने वाले जो एग्जाम है क्लैट के वो कोई एक पर्टिकुलर अलग बॉडी कंडक्ट करवाए। ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिन्होंने 25 का एग्जाम दिया था और उन सभी के लिए जो 26 का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि अगर बॉडी चेंज होगी तो यहाँ पे आपका सिलेबस का पैटर्न भी बदल सकता है, आपका एग्जाम करवाने का पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इस बारे में अपडेट रहें, आप अपनी तैयारी करते रहें। जो लोग 26 देने वाले हैं और जो लोग भी 25 दिए हैं, निराश मत होइए, रिजल्ट तो फाइनल आएगा ही, एडमिशंस तो होंगे ही होंगे। क्लैट का एग्जाम है, एलएलएम के लिए है, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा, वो तो होगा ही। लेकिन चलिए एक बार देखते हैं कि आखिर हालात कैसे हैं, बातें क्या चल रही हैं। तो ये मैंने लाइव लॉ से यहाँ पे लिया है, जहां पे आप देख सकते हो केस का जो टाइटल है वो है आपका, शुरुआत से जो हम देखते आ रहे थे वो टाइटल था आदित्य सिंह वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज का, जो क्लैट यूजी के लिए केस फाइल हुआ था। अब यहीं पर अभी कुछ समय पहले सिद्धि संदीप लड्डा वर्सेस कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज का केस हमको देखने को मिला, जहां पर एक लड़की ने एसएलपी डाली सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसने एक डिफरेंट सेट अटेम्प्ट करा था और जो फायदा मिल रहा है वो सेट बी, सी और डी वालों को मिल रहा है, और जबकि उसकी रैंक AIR 22 ऑलरेडी है। तो ये आपका यूजी का ही बहरहाल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें पीजी से रिलेटेड आप जाननी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब बात कंसोर्शियम की आती है तो कंसोर्शियम तो पीजी का भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज हुई। तो बैकग्राउंड तो आप समझ सकते हो, ये यूजी के लिए है कि हाईकोर्ट ने कुछ एरर देखे थे 4 क्वेश्चन में सेट बी, सी और डी में, ठीक है, कि इनके लिए और डायरेक्ट करा था हाईकोर्ट ने कि इन क्वेश्चंस के लिए मार्क दे दिए जाएं कैंडिडेट्स को जिन्होंने सेट को अटेम्प्ट किया था। ना क्लैट कंसोर्शियम को डायरेक्ट करा गया था कि आप अपनी मेरिट लिस्ट को रिवाइज करिए 4 हफ्ते के अंदर। हाई कोर्ट ने ये बेनिफिट ग्रांट नहीं करा जिन्होंने ए सेट अटेम्प्ट करा था, और इसी के चलते एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंडिडेट ने फाइल करी जिसने ए सेट अटेम्प्ट करा था और जिसकी ऑल इंडिया रैंक 22 आई थी, यूजी की बात हो रही है। उसने कहा कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो ए वालों के लिए तो है ही नहीं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने बी, सी और डी अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ये एग्जाम आपका 1 दिसंबर को हेल्ड हुआ था, तब से लगातार कंट्रोवर्सीज यहाँ पे चल रही हैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे गलत पाए गए थे यूजी में, जिसको लेके फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भड़क रही है। ठीक है, क्या सीन है देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके की न्यूज लेके आई हूँ। एक तो मिस्टेक्स को लेकर है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेवरल मिस्टेक्स फ्लैग करा है क्लैट यूजी 2025 के क्वेश्चंस में, और मेरिट लिस्ट को रिवाइज करने के लिए बोला है इन क्वेश्चन में जो भी चेंजेस करे जा रहे हैं उसके बेसिस पर। नाउ यहाँ पे आप देखिए कि उनका रवैया जो रहा वो क्या था। At the outset, we must express our anguish at the casual manner in which consortium has been framing the questions for the CLAT examination, which involves the career aspirations for lack of students in the country. ये गुस्सा दिखा रहे हैं, ये अपना एक तरह से ये अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई किस तरीके से कंसोर्शियम ने क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन बनाने में गलतियां होती हैं, हम समझते हैं, लेकिन जब एक बॉडी क्वेश्चन बनाती है, आप सेवरल इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग करी होगी, आपने हमारे यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, मॉक्स में गलतियां होती हैं, हो जाती हैं, और वो फिर हम सही भी करते हैं, बट वो मॉक्स हैं, ठीक है, वी आर नॉट कंसोर्शियम, और हमें बहुत सारे मॉक्स कराने होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। बट व्हाट अबाउट द कंसोर्शियम जिसको सिर्फ एक पेपर बनाना होता है, एक पेपर आपको बनाना है, जो 1 साल में एक पेपर आपको बनाना है, और इतने सारे लोग आपके पास बैठे हैं एक्सपर्ट्स, और उसके बाद उसमें गलतियां हो रही हैं। तो डेफिनेटली इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना गुस्सा दिखाया है कि कंसोर्शियम किस तरीके से, कितने कैजुअल मैनर में इन्होंने क्वेश्चन पेपर बना दिया था।
तो एक तरह से ये कितने लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एकेडमिक्स मैटर्स में कोर्ट इज ऑलवेज रिस्ट्रेन्ड, है ना, यहाँ पे कोर्ट इज ऑलवेज रिस्ट्रेन्ड इन इंटरफेरेंस इन एज सच एज इट डज नॉट पजेस एक्सपर्टीज इन एकेडमिक मैटर्स। कोर्ट का कहना है कि हम एकेडमिक मैटर्स में इंटरफेरेंस करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है एकेडमिक्स में। हाउएवर जब एकेडमिशियंस खुद इतनी बड़ी गलती अगर करेंगे जिससे लाखों स्टूडेंट के करियर अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ 7 क्वेश्चंस, करीब 6 क्वेश्चंस इससे कोर्ट ने डील करा है और एक एक क्वेश्चन के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल में बात करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं तो आंसर की के हिसाब से कोर्ट का कहना है कि फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज ओनली ऑन द स्टेट। एनवायरनमेंट को बचाने की जो ड्यूटी है वो सिर्फ स्टेट के ऊपर है, ये कंसोर्शियम का कहना है ना। ये इसलिए इन्होंने गलत कहा क्योंकि सिटीजंस आल्सो हैव, दिस इज रॉन्ग, एज द सिटीजंस आल्सो हैव द ड्यूटी। ना कोर्ट ने सरप्राइज बोला इस बात पे, क्यों? उनका कहना है कि ऑप्शन सी सही होना चाहिए जिसमें हम बोथ की बात कर रहे हैं, ये ड्यूटी स्टेट और सिटीजन दोनों की है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सिटीजंस लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट करेक्ट। इसी तरीके से आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 एक आपको दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आप 78 में देखिए, क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिनेरियो जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। कंसोर्शियम के हिसाब से आंसर इज द अग्रीमेंट टू सिक्योर। अगर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का एग्रीमेंट होता है बाय टेकिंग अ ब्राइब तो इसको इन्होंने आंसर माना है। हाई कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करा था, इस क्वेश्चन को डिलीट करने को बोला था, ठीक है। देन इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हर एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रहा है भाई आप कैसे कर रहे हो, है ना, यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो लड़की है सेल्फी जिसने फाइल करी है, उनके एडवोकेट कह भी रहे हैं कि उसको AIR 22 है एंड उसको NLSIO मिल भी जाएगा, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट रिवाइज हुई, हम इसलिए आपके सामने आए हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट अगर रिवाइज होती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी वो लूज कर देगी। तो बेंच यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन दिखा रही है क्वेश्चंस के साथ। एंड जस्टिस गवई ने ये भी पूछा कि क्यों एक परमानेंट बॉडी क्लैट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करती है जैसे कि नीट और जेई का एग्जाम होता है, यहाँ पे क्यों एक परमानेंट बॉडी नहीं है, हर बार ये चीजें बदलती क्यों रहती हैं, कुछ कुछ ईयर्स पे ये चीजें बदलती क्यों रह रही हैं, इस पे सवाल उठे हैं, ठीक है। और जो सवाल उठा है उसको लेके बात कर लेते हैं, व्हाई नो परमानेंट बॉडी टू कंडक्ट द क्लैट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस रिट पिटिशन पे, और एक रिट पिटिशन है जो फाइल करी है लेट प्रोफेसर, मतलब 2015 में ये फाइल हुई थी, लेट प्रोफेसर शमनत बशीर की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक रिट पिटिशन 2015 में फाइल हुई थी बाय द लेट प्रोफेसर शमनत बशीर, एंड अब उस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक परमानेंट बॉडी फॉर्म होनी चाहिए क्लैट को कंडक्ट कराने के लिए, जिससे बच्चों का एडमिशन एनएलयूज में हो पाए। 2019 में ही पास्ड अवे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इनकी रिट पिटिशन से प्रोसीड करेंगे एंड रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू करा गया जिसमें आपका यूनियन है, DCI है और एनएलयूज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंच है जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसी की है, ये पिटिशन सुन रहे हैं जिसमें क्लैट UG के रिजल्ट्स को चैलेंज करा गया था। नाउ सेवरल मिस्टेक्स को देखने के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं कि क्लैट कंसोर्शियम इतना कैजुअल कैसे हो सकता है क्वेश्चन पेपर सेट करने में, ये लाइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ बेंच ने ओरली पूछा कि क्यों क्लैट को एक परमानेंट बॉडी कंडक्ट नहीं करा सकती इंस्टेड ऑफ एनएलयूज रोटेशन बेसिस पे क्यों करवाते हैं, ऐसा क्यों बना रखा है सीन, क्यों एक परमानेंट बॉडी नहीं बना रहा है कि वही जिम्मेदारी ले। अब हर बार जब इंसान बदलता रहेगा तो वो उसके लिए तो पहली बार का एक्सपेरिमेंट होगा ना, और जब एक ही बॉडी बनाएगी तो पिछले साल जो गलतियां हुई वो अगले साल सुधारी जाएंगी, फिर और इम्प्रूवमेंट होगा इस तरीके से। This sort of consortium you have, Justice Gawai is saying, all the vice chancellors sitting together calling themselves academicians of highest repute. Now, why don't you have a permanent mechanism? Why can't there be a permanent mechanism like NEET or JEE? Which vice chancellors are framing these questions? Justice Gawai ने ये observe करा है, and this is very true. This should be questioned. यहाँ पे ये required था, यहाँ पे this was necessary कि अब इस पे सवाल खड़े करे जाएं कि भाई आप मजाक कर रहे हो बच्चों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट पिटिशनर के पॉइंट पे, उन्होंने एक जजमेंट पे अटेंशन ड्रॉ कराया कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पास किया था, जिसने यूनियन को डायरेक्ट करा है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, कि देखिए क्या कोई पॉसिबिलिटी है क्लैट के लिए परमानेंट बॉडी बनाने के लिए।
नोटिंग कि कोई स्टेप्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लिए गए, उस डायरेक्शंस के बाद कोर्ट ने नोटिस इशू करा है यूनियन को। 2018 के जजमेंट में जब इरेगुलरिटीज हुई थी क्लैट के एग्जाम में, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा था? Court had observed, we must also observe that idea of entrusting the task of monitoring the conduct of entire examination to different law universities every year also needs to be revisited. जो हम टास्क देते हैं एग्जाम को कराने का, कंडक्ट कराने का, सिर्फ मॉनिटरी करना तो उनका काम है ना, अलग अलग लॉ यूनिवर्सिटीज आपकी हर साल करा रही है, इसको रिविजिट करना जरूरी है, उस टाइम पे कोर्ट ने कहा था। अग्रीमेंट जो हो रखा है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के साथ which was placed on record, ये indicate करता है as against the amount made over to the examination conducting body. फीस इतनी ज्यादा चार्ज हो रही है, कितनी ज्यादा फीस चार्ज होती है, कमिटी शैल bestow consideration to all these aspects, इन सब पे ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर एज रिगार्ड्स क्लैट यूजी कोर्ट को काफी सारी मिस्टेक्स मिली है एंड उन्होंने डायरेक्शन इशू करा है। एक बार इनलाइंस को भी देख लेते हैं। Professor Shamnat Bashir had averred in his petition that despite the growing popularity, obviously CLAT ने कुछ सालों में बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी है, स्पेशली जब ये आपका जब से ये कह सकते हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है तब से और डिफिकल्ट हुआ एग्जाम, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है ना। तो उन्होंने कहा कि इट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो इनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हर साल का रहता है, ठीक है, इट हैज बीन मार्ड विद सीरियस इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस एंड एफिशिएंसीज, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जैसे आर्बिट्रेरी और सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स, incorrect question and answers, questions that have no reasonable nexus to one aptitude for the study of law. आंसर्स इनके ऐसे होते हैं जिसका कोई कनेक्शन उस इंसान के लिए ड्रॉ कर पाना मुश्किल होगा जो लॉ को पढ़ रहा है। हाँ भाई, सीधी सी बात है, अगर हम इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से तो अब हर एक क्वेश्चन का आंसर उनसे सही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना। हो सकता है कहीं वो 10 क्वेश्चन में कहीं एक सही बता पाएंगे अगर आप इंटरप्रिटेशन बेस्ड पूछोगे। रॉन्गफुल अलॉटमेंट करना सीट्स का, अननेसेसरी डिले करना, ओपेक एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द नॉर्म्स अंडरलाइंग द आरटीआई एक्ट, तो इस चीज को लेके यहाँ पे सवाल उठे हैं, ठीक है। एंड देन मैंने आपको जैसा कि बताया कि कोर्ट को जो मिस्टेक्स मिली हैं उसके बेसिस पे उन्होंने डायरेक्शन इशू करा है मार्क्स के लिए फॉर सर्टेन आंसर्स एंड डिलीशन ऑफ सम क्वेश्चंस। नाउ ये तो यूजी के लिए जो उन्होंने बोला वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट मेन एस्पेक्ट यहाँ पे जो पीजी वालों के लिए भी है वो ये है कि अब क्लैट कंसोर्शियम पे सवाल उठ चुके हैं, आगे चल के ये पॉसिबिलिटी है, फाइनल हियरिंग में हम ऐसा कुछ सुन भी सकते हैं कि हो सकता है क्लैट कंसोर्शियम को रिप्लेस करने की बात आ जाए, यहाँ पे एक परमानेंट बॉडी कंडक्ट करने की बात हो जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए फाइनली, कि जिससे आगे ये चीजें रिपीट ना हो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी एक एग्जाम में ये गड़बड़ियां देखते हैं तो फिर उसका रेपरकशंस हमें बहुत दूर तक देखने को मिलता है, और जो स्टूडेंट्स उसमें अपियर हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक फियर के साथ उस एग्जाम में बैठते हैं। एक तो 4,500 रुपए पहले दो फीस अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और उसके बाद ये सर्टेनिटी भी ना रहे कि आपका ये पेपर ढंग से कंडक्ट होगा, फिर कितना लंबा ये केस चलेगा, फिर आपको एडमिशन विद इन ईयर मिल भी जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो इतनी अनसर्टेनिटीज रहेंगी तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनका विश्वास इस पेपर से उठने लगेगा। तो इन सब पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आगे की फाइनल हियरिंग में, आगे की जब भी वो फाइनल हियरिंग करेगा उसमें वो कंसिडर करे और इन पे सवाल उठा तो रहा ही है, लेकिन इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट सोचा जाए, ठीक है। तो सिलेबस भी चेंज हो सकता है, सिलेबस तो क्या ही चेंज होगा, पैटर्न डेफिनेटली चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई नई बॉडी आती है तो वो अपना पैटर्न भी चेंज जरूर करेगी, क्योंकि आप जैसे देखते हो नीट और जेई का एग्जाम है, एनटीए कराता है, तो एनटीए मुझे नहीं लगता कि ये पैसेज बेस्ड पे वो काम कर पाएगा, सारे के सारे पैसेज बेस्ड, कुछ पैसेज बेस्ड रख सकता है, कुछ वन लाइनर्स लग सकता है, जैसे वो यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम्स को करवाता है। एनीवेज वो बात की बात है, अभी तक की अपडेट ये थी। अब नेक्स्ट हियरिंग आपकी फ्राइडे को होगी, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एग्जाम तो होगा ही, क्लैट पीजी 2026 डेफिनेटली होगा, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करो जो लोग 26 के लिए टारगेट कर रहे हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि बॉडी चेंज कर दी जाए और आपके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए, इतना डिफिकल्ट जो अभी तक चला आ रहा था। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन पे। यह ऑफर आपका वैलिड है 10 मई तक। नया बैच हमारा स्टार्ट अभी हुआ है 24 अप्रैल को। ये बैच आपका जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करा है, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच में फटाफट एनरोल कर लीजिए। बस एम सिंह टेनिस कोड को यूज करना मत भूलना, इस पे आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। पुराना बैच हमारा अचीवर्स 2.0 भी चल रहा है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ खासियत ये है कि आप हमारे एक बैच में एनरोल करोगे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं, हम यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ देते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं।
अगर आप मेरी फ्री क्लासेस चेक करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो इस QR को स्कैन करके चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत सारे हेल्पफुल रहेंगे वो सेशंस, एंड एक ट्रायल भी हो जाएगा हमारे बैच में एनरोल करने से पहले। टेलीग्राम चैनल नहीं अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी, यूट्यूब वीडियोस की, लाइव वीडियोस की, एंड ऑल्सो स्पेशल क्लासेस की, प्लस फ्री PDF अगर आपको चाहिए जजमेंट्स की तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।